आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः चतुर्दशम पाठम पश्यामः। जो हमारा 14वां पाठ है नव द्रव्याणि यानी 9 द्रव्यों का हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों। इसमें इसके 2 भागों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2 भागों में हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, इसके अलावा शब्द पदार्थों का सामान्य परिचय जाना, 9 द्रव्यों के नामों के बारे में जाना। इसके अलावा जो दूसरा भाग था उसमें हमने 9 द्रव्यों के संपूर्ण विभाजन और उनके लक्षणों के बारे में जाना। तो वो दोनों भाग आशा करता हूं कि वे अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में आपके साथ में तृतीय भाग है यानी तीसरा भाग हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें अब तक जो हमने पढ़ा, पाठ के दोनों भाग पढ़े, उनके अभ्यास प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और वे अभ्यास प्रश्न होंगे प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम यानी पहले प्रश्न से लेकर के चौथे प्रश्न तक वो प्रश्न होंगे। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। एक पदेन उत्तरम लिखत है यानी एक पद में उत्तर लिखना है। पदार्थाः कति भवन्ति, पदार्थ कितने होते हैं इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत विस्तृत पढ़ा बच्चों। पृथ्व्याः कति भेदाः उक्ता, पृथ्वी के कितने भेद कहे गए हैं उनके बारे में बताना है। तेजः कीदृशः कीदृशम कथ्यते यानी तेज कैसा है, कैसा कहा गया है। अतीतादि व्यवहार हेतु कह, अतीतादि का जो व्यवहार है वो क्या होता है। आत्मा कतिविध है यानी आत्मा कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। तो इसके उत्तर है सप्त पदार्थाः। कितने पदार्थ होते हैं, 7 पदार्थ यानी पदार्थाः सप्त भवन्ति। उसी प्रकार से पृथिव्याः कति भेदाः उक्ता, पृथ्वी के कितने भेद कहे गए हैं। तो पृथ्वी के कितने भेद बताए थे मैंने, 2 भेद। कितने भेद बच्चों, 2 भेद। और पृथ्वी का लक्षण क्या होता है, गंधवती पृथ्वी और गंध से युक्त होती है। तेजः कीदृशम कथ्यते यानी तेज कैसे कहा गया है, कैसा होता है। उष्ण स्पर्शवत् तेजः यानी उष्ण स्पर्श वाला तेज होता है। अतीतादि व्यवहार हेतु कह, अतीतादि का व्यवहार क्या होता है, वह होता है कालः। आत्मा कतिविधः, आत्मा द्विविधः है, आत्मा 2 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, अब हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कस्मात् ग्रंथात् संग्रहिता एषः पाठ है यानी किस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है ये पाठ। तो इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। अगला प्रश्न है कानि पंच कर्माणि पाठे वर्णितानि यानी कौन कौन से 5 कर्म पाठ में वर्णित किए गए हैं। मनः कस्य साधनम यानी मन किसका साधन होता है। वायो कति भेदाः यानी वायु के कितने भेद बताए गए हैं प्यारे बच्चों। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सच कीदृश, अतीतादि का जो व्यवहार है वह काल वह कैसा होता है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं इनके उत्तरों की ओर। कस्मात् ग्रंथात् संग्रहितः एषः पाठ है यानी किस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। तो एषः पाठ तर्क संग्रह इति ग्रंथात् संग्रहित है। जो ये पाठ है तर्क संग्रह इस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है प्यारे बच्चों। कानि पंच कर्माणि पाठे वर्णितानि यानी कौन कौन से 5 कर्म पाठ में वर्णित किए गए हैं। तो इनके उत्तर हैं उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन यानी उत्क्षेपण यानी ऊपर की तरफ, अपक्षेपण यानी नीचे की तरफ, आकुंचन और प्रसारण फैलाना। गमनादि पंच कर्माणि पाठे वर्णितानि, गमन आदि 5 कर्म पाठ में वर्णित किए गए हैं जिनके बारे में हमने पहले भाग में विस्तृत चर्चा की थी बच्चों। मनः कस्य साधनम, मन किसका साधन होता है। मन दुखादि उपलब्धि साधनम यानी मन दुख आदि की जो उपलब्धि का साधन होता है वो क्या होता है, मन होता है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। वायो कति भेदा यानी वायु के कितने भेद हैं। वायो 2 भेदौ स्तः यानी वायु के 2 भेद हैं। नित्यः अनित्यश्च, नित्य और अनित्य वायु के 2 भेद होते हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः स च कीदृश यानी अतीतादि का जो व्यवहार हेतु काल है वह कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो अतीतादि व्यवहार हेतु काल है स चैको विभु नित्यश्च, वह एक होता है। विभु नित्यश्च यानी व्यापक और नित्य होता है प्यारे बच्चों। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः पदानि आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी ये जो मंजूषा है इससे हमको क्या करना है बच्चों, पदों को लेकर के रिक्त स्थानों को भरना है। तो आप शरीर इंद्रिय विषय वेदात क्या है बच्चों, इसमें क्या आएगा, त्रिविधम। मंजूषा से हमने ले लिया त्रिविधम। उसी प्रकार से वायो 2 भेदौ
नित्य और कौन सा होता है वायु का? दो भेद होते हैं, अनित्य कार्य रूपश्च, यानी खालिस्तान में हमको बढ़ना है। उसी प्रकार से जो तीसरा है पृथ्वी सा नित्या अनित्या परमाणु रूपा कार्य रूपा च, और इसमें भी रिक्त स्थान देखना है। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन और गमनानि पंच कर्माणि भवन्ति। उसी प्रकार से मनः प्रत्यात्मनियतत्वात् और परमाणु रूपम नित्यम च। इस प्रकार से इनके रिक्त स्थानों को देख लेते हैं बच्चों। तो पहले में क्या आ गया? त्रिविधम आ गया, यानी आप है शरीर इंद्रिय विषय वेदात त्रिविधम भवति, यानी जो जल होता है वो शरीर इंद्रिय विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है। वायु दो भेदो नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूपश्च, यानी वायु के दो भेद होते हैं, नित्य परमाणु रूप में होता है, अनित्य कार्य रूप में होता है। प्यारे बच्चों आइए, पृथ्वी क्या होती है? गंधवती, और पृथ्वी गंध से युक्त होती है। सा नित्या अनित्य परमाणु रूपा कार्य रूपा च, नित्य और अनित्य होती है परमाणु रूप में और कार्य रूप में नित्य होती है। उसी प्रकार से उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण क्या आएगा इसमें? प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि, ये पांच कर्म होते हैं बच्चों। मनः प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। और आइए आगे चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है यथोचितम योजयतः, यानी इनका योजन करना है, जैसे शीत स्पर्शवत्यः आपः, और उसी प्रकार से चतुर्विधः अभावः ईश्वर सर्वज्ञ वायु रूपरथः शब्द गुणकम आकाशम। तो इनको हमको मिलाया है, इनको एक साथ भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यानी शीत स्पर्शवत्यः आपः, यानी शीतल स्पर्श से जो युक्त होता है वो क्या कहलाता है? वो जल कहलाता है प्यारे बच्चों। चतुर्विधः अभाव, यानी अभाव कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। उसी प्रकार से ईश्वरः सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ होता है। वायु रूप रहित होती है, वायु क्या होती है? रूप रहित होती है प्यारे बच्चों। शब्द गुणकम आकाशम, और शब्द गुणक क्या होते हैं? वो आकाश होते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इन चार प्रश्नों का अध्ययन किया प्यारे बच्चों। यथोचित पदों को हमने मिलाया। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न था उसमें हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की, और जो दूसरा प्रश्न था हमारा उसमें हमने विस्तृत पूर्ण वाक्य में हमने उत्तर जाना। इसके अलावा जो पहला प्रश्न था बच्चों उसमें एक पद के आधार पर हमको उत्तर लिखना था, एक पद में हमको उत्तर लिखना था। तो ये चारों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।